पूंजी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में 146 करोड़ के फर्जीवाड़े का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया। स्क्रैप और कसाई खाने के पैसे से बनाता था कैश, वकील भी इसमें शामिल। कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करी। पुलिस ने अरबों रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के सरगना महफूज अली उर्फ पप्पू छोरी को गिरफ्तार किया जाजमऊ क्षेत्र से। यह गिरोह कम पढ़े लिखे मजदूरों के पैन कार्ड का इस्तेमाल कर फर्जी कंपनियां बनाता था। चकेरी पुलिस, साइबर सेल और सर्विलांस की ज्वाइंट टीम ने यह कार्रवाई करी है। पुलिस के मुताबिक महफूज ने परिवार के नाम करीब 68 बैंक अकाउंट खोल रखे थे। इनके जरिए सिर्फ एक फर्म अफीसा एंटरप्राइजेस से 146 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। जांच में हैरान करने वाला खुलासा यह हुआ है कि पैसा स्क्रैप, कबाड़ और स्लॉटर यानी कसाई खाने के कारोबार से निकाला गया और यहीं से उन फर्मों को कमीशन लेकर कैश में वापस लौटा देता था। पुलिस ने सघन जांच में गिरोह का असली मास्टरमाइंड फिरोज खान को एक वकील को भी नाम सामने आया है जो फर्जी जीएसटी फर्में तैयार करवाता है। फिलहाल महफूज के खिलाफ पहले से 6 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस वकील फिरोज समेत बाकी साथियों की तलाश कर रही है। उसे आ रहा है, वही तो मतलब यही लोग घुमवा रहे हैं पैसा घुमाने के लिए। इसीलिए तो स्क्रैप व्यवसायी बोला हमने, स्लॉटर से जुड़े हुए लोग हैं, घुमवाने का काम करते हैं। नहीं सर, इनका कहने मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने सामान खरीद लिया, माल खरीदने के बाद क्या हम उसके अकाउंट में डाल रहे हैं क्या पैसे? ये सुनिए, उनके अकाउंट में आता है बड़े व्यवसायी से, उसने कैश, उसने जो है उसका खाते में ट्रांजैक्शन करा, खाते में डाला और फिर इसने कैश विड्रॉल करा, फिर बांटा और फर्जी कंपनी में भी डाला। वो व्यापारी डाल रहा है, व्यापारी डाल, ठीक है। ये इसका नेटवर्किंग कर क्यों रहा है? मतलब आदमी तो अपना ब्लैक धन एक नंबर से कराने के लिए करता है। ये खुद हो गया ब्लैक। सुनिए, मार्केट से सामान खरीदा, सामान वाले को कैश दिया, कैश वाले ने, इन्होंने ये बन गया जिसके खाते में पैसा आ रहा है। कंपनी ने अपने यहाँ से डायरेक्ट पैसा किस में दिखा दिया? नंबर 1 में दिखाया। नंबर 1 में दिखा करके इसे डिस्ट्रीब्यूट करके इसके सामान का दिखा दिया। सामान का ये तो हुआ एक स्लॉटरिंग का। वो मार्केट में गया, मार्केट में उसने जानवर खरीदे और जानवरों का पैसा बनाकर ब्रोकर का, जैसे इसका नेक्स्ट ब्रोकर अजमेरी बताया, इसने रुस्तम बताया, जैसे उनको देता, उन्होंने किसको दिया? उनको स्लॉटर वाले को दिया। स्लॉटर वाले ने क्या, पैसा निकाला फिर इनके खाते में भिजवाया। समझ गए? ये तो स्लॉटर वाला हो गया। ये मार्केट में जा रहा है, मार्केट से जो है खरीद रहा है, इसके पास कैश आ रहा है, ये कैश आकर के मार्केट में दे रहा है, बहुत सारे लोगों को दे रहा है और वो कुछ जो है कंपनी को जा रहा है, वापस कंपनी की कुछ कंपनी को जा रहा है। ये तो हो गया स्लॉटर का। अच्छा, खरीद फरोख्त होती थी इसमें? खरीद फरोख्त होती है, कुछ बिना खरीद फरोख्त तो होगा ही नहीं। सर, कुल मिला के ये एक नंबर का पैसा आया और फिर उससे निकाला, घुमा करके वो कहीं ना कहीं अब कंपनी को फायदा पहुंचा। हाँ ठीक है, अब जीएसटी का बताया। जीएसटी का सुनिए, जीएसटी का ये जो स्क्रैप की फर्म है, इन्होंने बड़ी फर्म जैसे हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में कुछ फर्जी बोगस फर्में हैं और कुछ असली फर्में भी हैं। इन्होंने दिखाया कि छोटे छोटे लोगों से पैसा, उनको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, छोटे छोटे लोगों से पैसा गया, बड़े लोगों पर गया, कुछ बोगस कंपनी में गया। जो बोगस कंपनियों का जो पैसा है भाई, जीएसटी का इनपुट है ना, जीएसटी का इनपुट बैंक में जा रहा है, बैंक में विड्रॉल हो रहा है और विड्रॉल होने के बाद फिर उसके पास जा रहा है जिसने जो है इसको पैसा फर्जी खातों में भिजवाया था। ये जीएसटी का भी है, इसमें मैंने बताया ना, जीएसटी का भी है, स्लॉटर के भी है। इसमें स्क्रैप से रिलेटेड जीएसटी का इवेजन, टैक्स इवेजन, इनकम टैक्स इवेजन, कैश ले लेते हैं, यस, और इसको कमीशन देते हैं, उन खातों पर देते हैं जो फर्जी खाते खुले हुए हैं। कमीशन कितना होता था? एक्सपेंडिचर भी साथ में दिखाता था कि ट्रैफिक और अपना बैंक का कर्मचारियों का जो है इतने भारी मात्रा में, सुनिए, आप इकट्ठे आप जाइए 10 लाख से ऊपर का जो ड्रॉ लीजिए तो 50 सवाल करेंगे आपसे। एक तो जो है फर्जी एपीएमसी सर्टिफिकेट पे बैंक के लोगों को भी पता था, जो इनके बात से आया कि बैंक के लोगों को पता था कि फर्जी सर्टिफिकेट है, उसके बावजूद भारी मात्रा में पैसा इनको रिलीज करा गया और बिना